नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं एयरफोर्स एलडीसी डिफेंस जॉब एक्सपर्ट चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज जो हमारी ईएमई की वैकेंसी आई है, जो इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियर की वैकेंसी होती है, आर्मी में निकली है। 600 से ज़्यादा पोस्ट है। उस पर बात करेंगे। बहुत सारे बच्चों के डाउट हैं कि सर इसमें क्या क्या होता है, क्या कुछ है, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत कम निकलती है तो लोगों को ज़्यादा इसके बारे में पता है नहीं। आज मैं आपके इसमें सारे डाउट क्लियर करूंगा। आपके फिर भी कोई डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट कर देना। मैं अगले वीडियो में आपके सारे डाउट लेकर आऊँगा। आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्या कुछ है सारा कुछ बता दिया जाएगा आपको। आप बस पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और सिलेक्शन ले लीजिए। अगर आप फिर भी कुछ पूछना चाहते हो या कुछ बताना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो। मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। कुछ भी मुझसे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी बताइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले बात तो आती है कि ये ईएमई है क्या। तो भाई ये इंडियन आर्मी जो हमारी भारतीय थल सेना है उसमें एक यूनिट होती है, ठीक है। तो उस टाइप से ये ईएमई होती है। ये स्पेशली इंजीनियर्स जो होते हैं, सोल्जर, जो टेक्निकल चीज़ें जानते हैं, जो टेक्निकल चीज़ों में काम करती है, उनको अलग से इसमें छांट के रखा जाता है, ठीक है। वो टेक्निकल काम करते हैं। इसमें आपको हमेशा भारतीय सेना के साथ काम करना, इंडियन आर्मी के साथ काम करना होता है। अगर आप आर्मी में किसी वजह से रह गए, चाहे मेडिकल पॉइंट से रहो या फिर आपको पेपर अच्छा नहीं हुआ हो या फिर आपके से रनिंग नहीं हुई हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी आप फौज के साथ काम करते हो, आपको सारी फौज वाली फैसिलिटीज़ मिलती है। क्या क्या मिलती है वो सब बात करेंगे। अगला सवाल आपका ये है कि सर एग्ज़ाम सेंटर क्या है, कौन सा रहेगा। तो इसके बारे में वैसे तो थोड़ा बता देता हूँ कि एग्ज़ाम सेंटर आपका वही रहने वाला जिस सेंटर से आप अप्लाई कर रहे हो, जिस यूनिट से आप अप्लाई कर रहे हो। लेकिन 8 जगह ऐसे दी गई है नोटिफिकेशन में जिनके एग्ज़ाम सेंटर चेंज किए गए हैं। उन जैसे मान लीजिए बेंगलोर के यूनिट के लिए आपने अप्लाई किया है तो आपका पेपर बेंगलोर में नहीं होगा, आपका पेपर दिल्ली कैंटीन में होगा। वो मैं लिस्ट लगा दूंगा, आप वो देख लेना। बस उन्हीं 8 का चेंज किया गया, बाकी सारे के सारे वहीं रहने वाले हैं। एग्ज़ाम सेंटर चेंज किए गए हैं। जैसे पहला है 151 FD WKSP कोए 7015 EME बटालियन, बेंगलोर के लिए है ये। तो इसका जो पेपर है वो आपको दिल्ली कैंट में होगा। अगला है जो पुणे महाराष्ट्र का है, उसका पेपर आपका फतेहगंज गुजरात में होने वाला है। और जो अगला है नासिक महाराष्ट्र वाला, यानी ये यूनिट है, इन यूनिट के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको पेपर यहाँ पर होगा। तो तीसरा है नासिक महाराष्ट्र, इसका होगा फतेहगंज गुजरात में। अगला अहमदनगर महाराष्ट्र का है, उसका भी फतेहगंज गुजरात में होने वाला है। अगला है आगरा उत्तर प्रदेश का, तो उसका तो आगरा में होगा, थोड़ा सेंटर चेंज किया गया है बस। और जबलपुर मध्य प्रदेश वाला है, उसका पेपर जबलपुर में होगा। अगला भी जबलपुर मध्य प्रदेश का है, उसको जबलपुर में होगा। अगला है मध्य प्रदेश का, तो इसका पेपर भी गुजरात में होगा। तो बस ये 8 सेंटर ऐसे हैं जिनके चेंज किए गए हैं। बाकी आप जिस यूनिट के लिए अप्लाई करोगे आपका पेपर वहीं होने वाला है, चेंज नहीं होगा। दूसरा सवाल है एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी फॉर्म के बाद। तो भाई वैसे तो फॉर्म अभी तक आए नहीं है, लेकिन फॉर्म 1 या 2 दिन में आ जाएंगे कन्फर्म। और एग्ज़ाम डेट है वो 2 से ढाई महीने के अंदर पेपर हो जाता है। जैसे आपने एयरफोर्स वाला देखा होगा, 1.5-2 महीने में सारा कंप्लीट करवा दिया। अभी तो बच्चों की ज्वाइनिंग भी दे दी, तो उसी हिसाब से इसमें होता है। ये भी एक सिविलियन जॉब है, इसमें भी 1.5 से 2 महीने के बाद हो जाएंगे। तो आप तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अगला सवाल है सर क्या इसमें लड़कियां भी अप्लाई कर सकती है। जी बिल्कुल कर सकती है। भारतीय नारी सब पे भारी, लड़कियां बिल्कुल अप्लाई कर सकती है। लड़कियों के लिए बेस्ट जॉब है सिविलियन फौज में जाने के लिए, क्योंकि अगर आप डिफेंस पर्सन के हिसाब से जाते हो तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन आप अगर इसमें जाते हो तो आपको ऑफिस जॉब करनी होती है, कहीं भाग कोई जंगलों में रहना, पहाड़ों में रहना, वैसा कुछ नहीं है, बहुत आराम की जॉब है। अगला सवाल है सर टाइपिंग हिंदी या इंग्लिश में होगी। एलडीसी के लिए पूछे गए भाई। तो भाई वैसे टाइपिंग आप जिस भी में करना चाहो, हिंदी में करना चाहो या इंग्लिश में करना चाहो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी कर सकते हो। और बाकी भी जो ट्रेड, ड्राइवर का ट्रेड है जैसे, तो उनसे गाड़ी चला कर दिखाई जाएगी। जो मैकेनिकल भाई हैं उनसे कुछ टेक्निकल काम करवाया जाएगा। कुक वाले भाइयों से खाना बनवाया जाएगा वहाँ पर, कि वो बना पाते हैं कि नहीं बना पाते। और उसी हिसाब से बाकी भी जो भी ट्रेड हैं, बार्बर का है तो उनसे कटिंग करवाई जाएगी, बाल कटवाए जाएंगे। तो इस हिसाब से काम करवाया जाएगा ट्रेड से। अगली बात है इसके बुक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे क्या। तो भाई इसकी बुक्स तो मैं अवेलेबल करवा दूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कोशिश है मेरी कि कहीं से मिल जाए, क्योंकि इसके पेपर भी साथ में नहीं देते। जैसे एयरफोर्स वालों में साथ में नहीं दिया ना, तो इसमें भी साथ में नहीं देते। लेकिन मेमोरी बेस अगर किसी के पास कोई पेपर होगा तो मैं अवेलेबल करवा के आपको ज़रूर दूंगा, ठीक बात है। अगली बात करते हैं इसमें ट्रांसफ़र की। सर इसमें ट्रांसफ़र क्या क्या है। तो ट्रांसफ़र भाई इसमें 3 तरीके से होता है। एक तो होता है म्यूचुअल। म्यूचुअल में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप दिल्ली में हो और कोई भाई है वो जयपुर में है, तो अगर आप दोनों रजामंदी कर लो, उसको दिल्ली आना है और आपको जयपुर जाना है, तो आप एक दूसरे की जगह आ सकते हो। पहला सबसे अच्छा ऑप्शन तो ये है, ठीक है। दूसरा होता है आपको जब 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं जॉब को, उसके बाद मान लीजिए आपकी वाइफ भी गवर्नमेंट जॉब में है,
आपकी जो ड्यूटी है वो दिल्ली में, आपकी वाइफ की जयपुर में है, तो आप जयपुर में ले सकते हो क्योंकि आपकी वाइफ वहाँ पे है। तो आप ऐसा लगा सकते हो कि हमारे बच्चे भी उसके साथ रह रहे हैं और हमें साथ में रहना है, पढ़ाई लिखाई बच्चों की करवानी, तो उस हिसाब से आपको ट्रांसफ़र करवा दिया जाता है। अगला होता है जैसे आपके कोई पेरेंट्स है वो बीमार हो गए, जयपुर में रहते हैं, वो बीमार रहते हैं अक्सर, आपकी ज़रूरत है उनको, तो आप उस हिसाब से भी एक मेडिकल सर्टिफिकेट लगा के ट्रांसफ़र ले सकते हो। अगली बात करते हैं सर इसमें छुट्टियाँ कितनी मिल जाएगी। तो छुट्टियाँ इसमें 100 छुट्टियाँ मिलती है। वैसे टेक्निकली ज़्यादा बताऊँगा ELCL तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, लेकिन मोटा मोटी 100 से ऊपर ही मिल जाती है क्योंकि सारी सरकारी छुट्टियाँ भी आपकी होती है, वही चीज़ें हैं। अगली बात है सर्विस कितने साल की होती है। तो सर्विस भाई इसमें जब तक आप पूरे 60 साल के नहीं हो जाते तब तक आपकी सर्विस रहती है। जैसे अभी मान लीजिए आप 20-22 साल के होंगे तो आपकी सर्विस है वो 38 से 40 साल के और बाकी है, अगर आप अभी सेलेक्ट हो जाते हो तो आपकी पूरी लाइफ पड़ी आराम से एंजॉय करके करो। अगली बात है प्रमोशन की। तो भाई प्रमोशन वैसे तो अलग अलग होता है आपका, जो भी ट्रेड आपका उस हिसाब से, और ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे LDC का किस हिसाब से होगा। तो LDC का भाई जैसे आप अभी LDC सेलेक्ट हो गए, उसके बाद 7 से 8 साल में आप UDC बनते हो, ठीक है। उसके बाद ऊपरी सुपरिटेंडेंट बनते हो और उसके बाद ग्रेड B गजेटेड ऑफिसर बनते हो। ग्रेड B गजेटेड ऑफिसर बहुत बड़ी पोस्ट होती है, बहुत बड़ी, बहुत कम लोग बन पाते हैं, 10,000 में से एक बनता है कोई, यानी बहुत कम लोग, बहुत रेयर चांस में। अच्छा, प्रमोशन का दूसरा तरीका है आप NOC ले सकते हो, यानी आपको जब सर्विस को 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं, जो आपको प्रोविजनल पीरियड है वो पूरा हो जाता है, तो उसके बाद आप 1 साल में 3 NOC ले सकते हो, यानी 1 साल में 3 एग्ज़ाम दे सकते हो कहीं से भी ऑल ओवर इंडिया। जैसे आपको इसी जॉब में रहते हुए CGL का एग्ज़ाम देना है या फिर कोई और एग्ज़ाम देना चाहते हो तो आप NOC लेकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, एग्ज़ाम दे सकते हो। तीसरा तरीका है डिप्यूटेशन का, जो आपकी डिपार्टमेंट लग एग्जाम निकलती है। जैसे आपके डिपार्टमेंट में कोई और वैकेंसी निकले डिपार्टमेंट, तो आप उसमें भी एग्जाम देके थोड़ा जल्दी ले सकते हो प्रमोशन, क्योंकि आप LDC UDC नॉर्मली बनोगे तो 8-9 साल लग जाएंगे कम से कम, एवरेज यही रह रहा है। लेकिन आप जल्दी बनोगे तो डिपार्टमेंटल एग्जाम दे के बनोगे। बस इतना सही, ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी जो जो इन्फॉर्मेशन आएगी, फॉर्म भरने की गलती अभी मत करना, फॉर्म आपको खुद भर के दिखाऊंगा सारा का सारा। फॉर्म आ जाने तो एक बार, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ मैं करके दिखाऊंगा, वरना दिक्कत हो जाएगी, आपको एडमिट कार्ड नहीं आएगा, पैसे भी लग जाएंगे और दिक्कत है बस